आज का दिन बहुत पुनीत और पावन है। साईनाथ महाराज से प्रेरणा हुई कि दत्तात्रेय कवच पढ़ा जाए, और मैं संस्कृत में अभी नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन हिंदी में जरूर पढ़ रहा हूं। कृपया भगवान दत्तात्रेय का ध्यान करके इस कवच को जरूर पढ़ें, जरूर सुने, और इस कवच के सुनने से संपूर्ण रक्षा होने वाली है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। साईनाथ महाराज को हेमांड पत ने भगवान दत्तात्रेय के अवतार माना, और भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की धड़कन, और ये धड़कन आज से नहीं है, ये चतुर्वर्गा अवतार। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के तो ये प्राणाधार है। कलयुग में इनके अलावा कोई उद्धार करने नहीं वाला है। ये सदगुरु अवतार, और साईनाथ महाराज ब्रह्म तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व उनकी धड़कन। द्वारका माई की जो सीढ़ी है, ये तीनों धड़कन से मिलकर बनी जब एक होती है। कृपया इस दत्तात्रेय कवच को हिंदी में सुन लीजिए, और जब भी आप सुनोगे तो संपूर्ण कष्ट दूर होंगे, और हमेशा एक अभेदक सुरक्षा कवच के अंदर रहोगे आप। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। भगवान दत्तात्रेय महाराज की जय। सहस्त्रदल कमल में स्थित दत्तात्रेय जी मेरे मस्तक की रक्षा करें। चंद्रमंडल में स्थित रहने वाले अनुसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय मेरे ललाट की रक्षा करें। द्विदल पदम में स्थित मनस्वरूपी भगवान दत्तात्रेय कूर्च की रक्षा करें। मेरी नसिका का ऊपरी भाग कूर्च की रक्षा करें। ज्योति स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे नेत्रों की तथा शब्दात्मक दत्त मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। गंधात्मक दत्त मेरी नसिका की तथा रसरूपी भगवान दत्त मेरे मुख की रक्षा करें। वेद ज्ञान स्वरूपी दत्त मेरी जीवा तथा धर्मात्मा दत्त मेरे होष्ठ और दांतों की रक्षा करें। अत्रि पुत्र दत्त मेरे कपोलों की तथा आत्मेता दत्तात्रेय मेरे समूचे शरीर की रक्षा करें। स्वर स्वरूप षोडश दल कमल में स्थित निजात्म स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे गले की रक्षा करें। चंद्रमा मुनि के छोटे भाई भगवान दत्तात्रेय मेरे दोनों कंधों की तथा सतयुग के आदि में उत्पन्न होने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। शत्रुओं के विजेता भगवान दत्त मेरी पसलियों की तथा साक्षात विष्णु स्वरूप दत्तात्रेय जी मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। कसेठ तक द्वादश दल कमल में स्थित योगेश्वरों के भी ईश्वर तथा हृदय वायु रूपी भगवान दत्तात्रेय मेरे हृदय की रक्षा करें। स्मर्त गामी पास में रहने वाले साक्षात भगवान दत्तात्रेय मेरे पार्श्व भागों की तथा हठ योग आदि सभी योग विद्याओं की ज्ञाता कृपा सिंधु दत्तात्रेय मेरी कुक्षी पेट की रक्षा करें। डकार से लेकर फकार तक 10 दल कमल युक्त अग्नि तत्व में नाभि स्थल मणिचूर चक्र में स्थित अग्नि स्वरूप योगी भगवान दत्तात्रेय मणिचूर चक्र सहित मेरी नाभि की रक्षा करें। जिनके कटी प्रदेश में ब्रह्मांड स्थित है, वे वासुदेव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे कटी प्रदेश की रक्षा करें। बकार से लेकर लकार तक 60 दल कमल में स्थित जल तत्व रूपी योगी भगवान दत्तात्रेय मेरे स्वाधिष्ठान चक्र की रक्षा करें।
सिद्धासन लगाकर बैठे हुए सिद्धों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय मेरी दोनों जांघों की रक्षा करें। वाकार से लेकर साकार तक चतुर्दल कमल में स्थित मही रूप अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचारी भगवान दत्तात्रेय मेरे मूल धार चक्र की रक्षा करें। घुटने पर हस्त कमल को रखकर बैठे हुए भगवान दत्तात्रेय मेरी पीठ की रक्षा करें। अवधूतों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय मेरे पैरों तथा दोनों पिंडलियों तथा तीर्थों की पवित्र करने वाली भगवान दत्तात्रेय मेरे पद तलों की रक्षा करें। सर्वात्मा भगवान दत्तात्रेय मेरे सभी अंगों की तथा विचित्र केशों वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे रोम समूह की रक्षा करें। मृग चर्म धारण करने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी त्वचा की तथा भक्ति प्रिय भगवान दत्तात्रेय मेरे शरीर के रक्त की रक्षा करें। मांस बढ़ाने वाले दत्तात्रेय मेरी मांस स्थली की मज्जात्मा भगवान दत्तात्रेय मेरी मज्जा धातु की रक्षा करें। स्थिर बुद्धि वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी हड्डियों की तथा ब्रह्मस्वरूप दत्तात्रेय मेरी मेधा धारणा शक्ति की रक्षा करें। सुख देने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे शुक्र की और दृढ़ वज्र शरीर वाले दत्तात्रेय मेरे चित्त की रक्षा करें। इंद्रियों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय मेरे मन बुद्धि और अहंकार की रक्षा करें। ईश्वर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे कर्म इंद्रियों और अजन्मा भगवान दत्तात्रेय मेरी ज्ञानेन्द्रियों की रक्षा करें। बंधुओं में उत्तम भगवान दत्त मेरे बंधु बांधवों की और शत्रु विजेता भगवान दत्तात्रेय मेरी शत्रुओं से रक्षा करें। शंकर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय हमारे घर खेत और बाग बगीचे धन संपत्ति और मेरे पुत्र पौत्र आदि की रक्षा करें। प्रकृति तत्व के मर्मज्ञ भगवान दत्तात्रेय मेरी पत्नी की और सांदर्ग धनुष धारण करने वाले विष्णु स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे पशु आदि की रक्षा करें। प्रधान तत्व के रहस्यवेत्ता भगवान दत्तात्रेय मेरे प्राणों की और सूर्य रूपी भगवान दत्तात्रेय मेरे भक्ष भोज्य आदि पदार्थों की कुदृष्टि और विष आदि से रक्षा करें। चंद्र रूपी भगवान दत्त मेरे सुखों की रक्षा करें तथा त्रिपुर रूपी दैत्य को मारने वाले शिव स्वरूपी दत्तात्रेय जी मुझे सभी क्लेशों से बचाए। पशुपतिनाथ रूपी दत्तात्रेय जी मेरे पशुओं की और भूतेश्वर रूपी दत्त मेरे वैभव की योग सिद्धियों की रक्षा करें। विष को दूर करने वाले दत्तात्रेय जी पूर्व दिशा में यज्ञ स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय जी अग्नि कोण में रक्षा करें। धर्मराज रूपी दत्त दक्षिण दिशा में तथा सभी वैश्यों को नष्ट करने वाले भगवान दत्तात्रेय नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। भगवान बराह रूपी दत्त पश्चिम दिशा में सबको नसिका मार्ग से वायु द्वारा प्राण संचार करने वाले भगवान दत्तात्रेय वायु कोण में रक्षा करें। उत्तर दिशा में धनाध्यक्ष कुबेर रूपी और ईशान कोण में विश्व के महागुरु शिव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरी रक्षा करें। महासिद्ध रूपी दत्तात्रेय ऊपर की ओर और जटाधारी भगवान दत्तात्रेय मेरे नीचे की दिशा में रक्षा करें। जो रक्षा के लिए स्थान निर्दिष्ट नहीं किए गए शेष बच गए आदि मुनि दत्तात्रेय उसकी भी रक्षा करें। इसी प्रकार कवच के अंत में भी पूर्ववत माला मंत्र का जप हृदय आदि अगन्यास संपन्न कर लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जो मेरे वज्र कवच का पाठ एवं श्रवण भी करता है उसका संपूर्ण शरीर वज्र का हो जाता है और उसकी आयु में अति शीघ्र वृद्धि हो जाती है। यह मेरा स्वयं का कथन है। वह मेरे ही समान त्यागी भोगी महायोगी तथा सुख दुखों से परे हो जाता है। उसके सभी संकल्प सदा सर्वत्र सिद्ध होने लगते हैं और वह जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर अवधूत दत्तात्रेय जी तो अंतर ध्यान हो गए और
दलादन मुनि भी इसका जप कर उसके ही समान जीवन मुक्त के रूप में आज भी विद्यमान है। उसी तरह दूरश्रवा नाम के उस बिल्लने ने भी इस स्तोत्र का दूर से ही सुन लिया था। एक बार सुनने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया। इस प्रकार महायोगी दत्तात्रेय जी के वज्र कवच को भगवान शंकर के मुख से सुनकर पार्वती जी ने पुनः प्रश्न किया। पार्वती जी बोली, भगवान आप कृपा पूर्वक इस वज्र कवच का महत्व मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। इसके जप का कौन अधिकारी है और इसे कहाँ और किस प्रकार और कब कैसे जपना चाहिए। इस कवच के सहस्त्रावर्तन 1000 बार पाठ करने से नवग्रह से उत्पन्न पूर्व जन्म के पातक महापातकों से उत्पन्न सभी रोग दुख सर्वथा एवं निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। इसके 10,000 बार पाठ करने से वंध्या स्त्री को भी सुलक्षण पुत्र प्राप्त होता है। इसके 20,000 पाठ करने से अकाल मृत्यु भी दूर हो जाती है। इसके 30,000 पाठ करने से साधक आकाश गमन की शक्ति प्राप्त कर लेता है और 1000 से लेकर 10,000 तक की संख्या में पाठ करते रहने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके 1,00,000 आवृत्ति से निसंदेह साधक के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गूलर के वृक्ष के नीचे दक्षिण की ओर मुख कर बैठकर इसका 1 मास तक जप करने से शत्रु सभी इंद्रियां सर्वथा विकल हो जाती है। गूलर के वृक्ष के नीचे धन धान्य की वृद्धि करने के लिए जप करने का विधान है। लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से बेल वृक्ष के नीचे एवं किसी भी उपद्रव की शांति के लिए इमली वृक्ष के नीचे जप करना चाहिए। तेज और ओज और बल की कामना से पीपल के वृक्ष के नीचे, विवाह की इच्छा से नमीन आम वृक्ष के नीचे तथा ज्ञान की इच्छा से तुलसी वृक्ष के पास, पुत्र की इच्छा वालों को भगवान के मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसका पाठ करना चाहिए। धन की इच्छा वालों को किसी भी शुभ स्थान पर तथा पशु की इच्छा वालों को गौशाले में बैठकर पाठ करना चाहिए। देवालय किसी भी कामना से बैठकर जप करने से उसकी तत्काल सिद्धि हो जाती है। नदी सरोवर आदि में नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर भगवान सूर्य को देखते हुए इस कवच का 1000 बार जप करता है, वह युद्ध शास्त्रार्थ और सभी प्रकार के विवादों में विजयी हो जाता है। जो रात्रि में किसी जलाशय आदि में कंठ मात्र जल में स्थित होकर इस कवच का पाठ करता है, उसके सामान्य ज्वर, मिर्गी, कुष्ठ और उष्ण ज्वर आदि ताप भी नष्ट हो जाते हैं। जहाँ कहीं जो कुछ उपद्रव, महामारी, दुर्भिक्ष आदि बीमारियां स्थिर हो जाती है, वहां जाकर इस कवच के जप मात्र से निश्चित ही उपद्रव से वह निवृत्त हो जाते हैं और शांति प्राप्त होती है। भगवान शंकर पार्वती जी से इस परम गुप्त और कल्याणकारी स्तोत्र को कहा था, जो व्यक्ति वज्र कवच का पाठ करता है, यह भी परम सिद्ध दत्तात्रेय के समान ही समस्त गुणों से संपन्न हो जाता है। इस बात को पहले अत्रि पुत्र दत्तात्रेय जी ने दलादन मुनि से कहा था और उसे ही भगवान शंकर ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती पार्वती जी को बतलाया। जो व्यक्ति इस वज्र कवच का पाठ करता है, वह चिरायु एवं योगियों में श्रेष्ठ होकर दत्तात्रेय भगवान की तरह सर्वत्र विचरण करता है। इस प्रकार रुद्रयामल तंत्र के अंतर्गत मंत्र शास्त्र स्वरूप
हिमवत खंड में शिव पार्वती के संवाद रूप में श्री दत्तात्रेय जी का वज्र कवच परिपूर्ण हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। हे बेटा बेटियों, हिंदी में ही सही, जो चीज समझ में आती है उसे ही पढ़ना चाहिए। यदि संस्कृत के श्लोक आपने पढ़ भी लिया और अर्थ नहीं जाने तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए भोरे के देव जोरे इस कवच को हमेशा सुनते रहने से आपके समस्त कष्ट मुक्त होने वाले हैं। आप ऐसे सुरक्षा कवच में रहने वाले जिसका भेदक संसार में कोई नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु भगवान दत्तात्रेय महाराज की जय।